दोस्तों, करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में आप, तो क्या चीज़ है जो रोक रही है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई एंटर कर सकता है। लेकिन एक तो मुझे ये चीज़ लगती है कि शायद हम हार्ड टू गेट वाले कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। कोई चीज़ जो आसानी से हो सकती है शुरू, वो हम शुरू नहीं करना चाहते। हम किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद में बैठे रहते हैं कि यार वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, फिर उस कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद कोई आदमी हमको जॉब देगा, फिर हम उसके कहे के हिसाब से काम करेंगे। तो हो सकता है ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस तरह के बहानों के साथ ज़िंदगी चली जा रही हो। आप ट्रेडिंग करने के लिए जब आते हैं, आपके पास एक कैपिटल ले लो। अब वो लोग बोलते हैं पैसे नहीं हमारे पास, पॉकेट मनी होगा ना, 5,000 रुपया होगा, 10,000 रुपया होगा। अब 10,000 से क्या होगा सर, उसमें क्या कमा लेंगे हम? क्या कमा लेंगे ये आपको परसेंटेज में गिनना है। 10,000 रुपये का 1% 100 रुपया होता है। अगर आप आधा % कमाते हैं ना, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो आपको पता है कि 22 ट्रेडिंग डे में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। रोज़ तो आप पैसा बना नहीं सकते 50 रुपीज़ रेगुलर, क्योंकि इस मार्केट में ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने जो सोचा है उससे 4 गुना मिलेगा, कभी कभी आपने जो सोचा था कमाने को उतना गवा भी देंगे। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है, लॉस को कंट्रोल रखो। लॉस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो वॉल्यूम को कंट्रोल रखेंगे, और वॉल्यूम जब कम है तो उस पर आप स्टॉप लॉस बड़े आराम से लगा के छोड़ ही देंगे। अब कई बार स्टॉप लॉस हिट होके और वो बाद में फिर से प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो आपको लगेगा आपके साथ धोखा हो गया। ऐसे धोखे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी फैसले करने हैं वो पूरे महीने का हिसाब जब आप रखेंगे 22 ट्रेडिंग डेज़ का, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि जो स्ट्रेटेजी आप लेके चल रहे हैं उसकी असल रिज़ल्ट क्या है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जंपिंग टू कंक्लूज़न, कि अचानक से हमको लगता है कि चीज़ें ठीक है, हमने 2 दिन पैसा कमा लिया तो हम मानने लगते हैं 20 दिन ऐसे ही पैसा कमाएंगे, ऐसे ही प्रॉफिट आएगा। 2 दिन पैसे का नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको लगा पूरे 20 दिन ऐसे ही पैसे जाएंगे तो मेरा तो पैसे ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं हो सकता भाई। 20 में से 20 दिन आप सही नहीं हो सकते हैं, तो 20 में से 20 दिन आप गलत भी नहीं हो सकते। मुझे 20 में से 20 दिन गलत होकर अगर कोई दिखाएगा तो मैं इनाम दूंगा उसको। नहीं हो सकते आप, आपके हाथ में नहीं है। तो जब आप रेगुलर काम करते हैं सही रूल्स के साथ में, तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी करने के लिए, हमारा दिमाग बिखरा हुआ है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस की। दिन भर हम दुनिया भर की कहानियों में उलझे हुए हैं। किसके घर में क्या चल रहा है आप रील्स के थ्रू उसमें झांक रहे हो। किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप रील्स के थ्रू वो भी आधा अधूरा झांक रहे हो। अगर आपको किसी की ज़िंदगी में जाके देखना भी है तो कम से कम पूरा तो देखो भाई। आप आधा अधूरा झांक के अपने हिसाब से जो मान के चल रहे हो ना, बात वैसी है नहीं। हर एक आदमी को सेलिब्रिटी बनना है। मैं बोलता हूँ एक नंबर 1 जो स्टार है उसकी ज़िंदगी एक दिन के लिए जीने को आपको दे दी जाए तो आप एक दिन में तौबा तौबा कर लेंगे, भाई मैं नहीं जी सकता ऐसे। आप नहीं जी सकते रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या शाहरुख खान की ज़िंदगी। तो अब सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप खाली बैठना सीखें। जब आप खाली बैठेंगे तो शोर नहीं होगा आपके दिमाग में। जब बहुत सारा शोर होता है तो आप बहुत इम्पल्सिव और रिएक्टिव हो जाते हैं। जब आपका दिमाग खाली होता है तो आपके फैसले बहुत सीजनड होते हैं। जो भी डिसीजन आप लेके आओगे वो एकदम पक्के निकलेंगे बाहर। नहीं तो ऐसे कच्चे कच्चे कई फैसले होते हैं, अभी ये किया, अभी वो किया, अभी वो किया। तो आपने वो एक मूवी देखी होगी मुझसे शादी करोगे, उसमें दुग्गल जी नाम का एक कैरेक्टर था। वो किसी दिन अंधा हो जाता है, किसी दिन लंगड़ा हो जाता है, किसी दिन गूंगा हो जाता है। करियर के मामले में बहुत सारे लोगों का यही मैं मामला देख रहा हूँ कि कभी वो फैशन डिज़ाइनर हो जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी वो वकील बनना चाहते हैं, कभी कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन ये सब पता है वो अपनी इच्छा ने अपने अरमान नहीं है, ये आसपास के माहौल की आवाज़ है। एक दिन आप तसल्ली से बैठेंगे और शांत होंगे तो शायद आप पहुँच पाएँ इस बात तक कि सच में मुझे क्या पसंद है। और ऐसे अंदाजे में पसंद कैसे पता लगेगी। इसलिए जो मेरे बच्चे अनस्कूलर रहे हैं, बाकी अनस्कूलिंग एकेडमी में हम लोगों ने ये कोशिश की कि वो एक्चुअल करियर जो वो सपना देखते हैं 2 दिन तो वहाँ पे गुजार के देख ले। एक वकील बनना चाह रहा है तो वकील के पास जाके देख ले कि असल काम कैसा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो उनकी हालत देख ले कि वो लोग कैसे हैं। डॉक्टर की ज़िंदगी देख ले पास से जाके, उसके बाद नीट की तैयारी करें। हमको पता ही नहीं डॉक्टर की ज़िंदगी कैसे है और सपना हम देख रहे हैं किस वजह से, क्योंकि हमको रिजल्ट से प्यार है। किसी ने कहा इसमें बहुत अच्छी कमाई है, पैसे अच्छे मिलेंगे तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं।
आपको बोल देंगे पैसा क्रिकेट में बहुत अच्छा है, आप क्रिकेटर बनना चाहेंगे। आपको कोई बोल देगा कि इन्फ्लुएंसर को बहुत पैसे मिल रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे। अगर आपको प्रोसेस से प्यार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं निभा पाएंगे। तो दोस्तों, अकेले बैठ के सबसे पहले ये जो मैं बात कर रहा था कि एक दिन का एक ट्रेड आपको करना है, और मैंने आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी पिछले 4 वीडियो में बता रखी है। सुबह 10 बजे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, दिन में 2 बजे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 3:15 पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। पूरे दिन टाइम नहीं है तो कमोडिटी मार्केट का ट्रेड 6 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे हो सकता है। 6 बजे 6 PM के पहले बुलियंस में, गोल्ड सिल्वर में, 6:30 के पहले क्रूड ऑयल में, और बेस मेटल में कॉपर निकल लेड जिंक में काम करना है तो 7 के पहले, 7 PM के पहले। वो पर्टिकुलर टाइम हम अपने पेड कोर्सेज में भी और फ्री वीडियोस में भी कई बार बता चुके हैं। ऐसे टाइम हमने क्यों बता के रखे हैं? ये वो टाइम है जहाँ पे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और मूवमेंट किस तरफ आएगा, प्राइस बढ़ेगी कि प्राइस घटेगी, ये हमको कहाँ पता है? आपको नहीं पता है। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि जब आप कार ड्राइव करेंगे तो आप क्या ये जानना चाहेंगे कि कितनी गाड़ियाँ रोड पे निकली है और कौन कौन चला रहा है गाड़ी, कौन कौन सी गाड़ी है, ये सब जानना चाहेंगे? या अपनी गाड़ी में बैठ के अपने एक्सीलरेटर, क्लच और ब्रेक पे आपका पैर रहेगा और जो भी हालात आएंगे उसमें अपनी गाड़ी पे कंट्रोल करके आप निकल जाएंगे? ट्रेडिंग ठीक वैसी चीज़ है। मेरे पास इतनी कैपिटल है, इतना स्टॉप लॉस में ले सकता हूँ, मैंने ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन आज ठीक नहीं हुआ तो क्या गलती हुई थी, अगले दिन किसी और स्क्रीनर से देखूँ क्या? और इम्पल्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है कि अचानक से प्राइस बढ़ी थी, प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग के साथ हमने बाइंग कर ली, अचानक से फिर वो नीचे आ गया, आपका नुकसान होने लगा। नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, आपने क्या किया? शॉर्ट सेलिंग कर दी, फिर एकदम पलट के ऊपर भागने लगा, आपको लॉस होने लगा। आप एवरेज करने के चक्कर में और क्वांटिटी बढ़ा ली और वॉल्यूम ऐड कर लिया, और उसके बाद आपने अपने लॉस को सोच के गए थे 1000 रुपये तक का रिस्क लूँगा और 5000 रुपये का नुकसान करके घर आ रहे हो। क्यों हो गया ये सब? क्योंकि जितना टॉलरेंस लेवल है ना, जितना आप सह सकते हो उतने ही बड़े इंसान बन सकते हो। अब आपको क्या लगता है कि आप किसी की सुन नहीं सकते, आप मूंगफली बेचो? कोई बोलेगा कि भैया देना, बोला बग नहीं दे रहा। आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर प्रेसिडेंट बनना है यूएस का, तो आपको पता है सबकी बातें सुननी पड़ेगी। उनके पास एक ही ताकत है, बोलना सीखो नहीं, सुनना सीखो और सुन के सहना सीखो, तो ताकत आ जाएगी। दोस्तों, आज मैंने आपसे क्या बात की है कि ये जो फ़ोन का एडिक्शन है इससे दूर हो जाओ, और फिर आप स्टडी करो स्क्रीनर्स को, और वहाँ से कोई एक फ़ैसला लेके उसको मेज़र करो। कितने दिन तक मेज़र करेंगे? 22 ट्रेडिंग डेज, और वहाँ से पता लगेगा कि महीने का मैं अगर 3% भी कमा पा रहा हूँ तो साल का 40% के आसपास हो जाता है। दोस्तों, किसी बिज़नेस में, किसी इंडस्ट्री में 40% का मुनाफा, वो भी इतने कम टाइम में, इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशंस के साथ, न धूप न धूल न गाली, आराम से अपने सोफे पे पड़े पड़े भी काम कर सकते हो आप। लेकिन तसल्ली कहाँ होनी चाहिए? इधर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मत रखो, क्योंकि उससे आपके जो डिसीजंस है वो एकदम ऐसे चितर बितर हो जाते हैं। आप पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ठीक है, अगले वीडियो में बात करते हैं।